क्या आपने घर वालों को किसी को कहा था कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, और रुकावट किसकी तरफ से थी? उस वक्त देखें बहुत सारे लड़कियों के लिए टैबूज थे कल्चरली। मेरे घर में इतने नहीं थे कि आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। व्हाट मेड यू हु यू आर? आई सेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे जिसने फॉर्मुलेट किया टुडे इज सीइंग बेनज़ीर भुट्टो। खवातीन को जो आपने अवेयरनेस दी, उनके सिविल राइट्स, सोशल राइट्स सब आपने उनको बताए हैं। हमने सोचा है कि जो मुसलमान औरतें हैं इन ग्रास रूट्स कम्युनिटी, उनको हमने अपना फेलो बनाया है और उनको हम एम्पावर करके लीडर्स बनाना चाह रहे हैं इन देयर ओन कम्युनिटी। और उन्होंने नाराज हो रही है, खवातीन ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई थी, इस वजह से वो नहीं बन आप पा रही। देखिए, एक औरत जब एजुकेशन हासिल कर लेती है तो वो एक इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट होता है। वो औरत की फिर वो बदल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिंध में प्रोग्राम बैठक। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में हम हमेशा उन लोगों की मुलाकात आपसे करवाते हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और यहाँ तक कि इतने परफेक्ट हैं कि काम ही काम और काम ही काम के बारे में सोचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद है जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, लेकिन अमेरिका में बसने के बाद भी इन्होंने अपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा और अब तक पाकिस्तान के लिए ये सोशल वर्किंग कर रही हैं, फलाही काम कर रही हैं। और ख़वातीन के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो उनको अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए, चाहे वो शहरी हकूक़ के हवाले से हों, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हों, ये उनको अवेयरनेस दे रही हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इनका सोशल वर्किंग जो है वो अमेरिका में भी जारी है ख़वातीन के हवाले से। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ इनके बारे में जानेंगे और इनके ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीरा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। द पर्सनैलिटी माशाल्लाह यू हैव। ऐसे लगता नहीं है कि इतने सारे काम कर रही होंगी। अपना भी ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना, ये एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ तो शायद मुझे उसकी ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। हाँ। तो फिर भी मैं अच्छी रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। बस ये वाली चीज़ है कि जब आप कहते हैं ना रात की नींद अच्छी आ जाए, बिल्कुल, तो उससे बेहतर और कोई बात नहीं। देखिए, जब इंसान किसी के लिए खिदमत करता है तो उसको रात की नींद उसकी सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल, कोई किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आई थिंक लोगों के लिए खिदमत करना ही मेडिसिन है। वो जो एक चेहरे पे स्माइल आती है, बच्चों को आप एजुकेट करें, किसी और को एम्पावर करें, हेल्प करें और वो आपको देखते हैं, कहते हैं थैंक यू, वो जो स्माइल होती है वो इंसान को उसकी एक एडिक्शन सी हो जाती है और फिर आपकी ज़िंदगी का मकसद बदल जाता है। कहते हैं कि यही होती है जीना, किसी और के लिए ज़िंदगी होती है। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया कि मुझे सोशल वर्किंग करनी है? क्योंकि इंसान, स्पेशली मैं ख़वातीन को देखती हूँ कि उनको उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उनके बच्चे होते हैं। वो कहते हैं बच्चों के अलावा हमें ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जब बच्चों के साथ साथ आपने ये भी देखा कि आपने लोगों की खिदमत के लिए आप आगे बढ़ी, तो ये ध्यान कैसे आया? ये मोटिवेशन हमें अपनी ख़वातीन के दिल में और उनके दिमाग में और उनके जो है ना उनकी ज़िंदगियों में लेकर आनी है। तो इसके हवाले से पहले आप बताएं। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। इससे मुझे अपनी दादी याद आती हैं क्योंकि मैं पैदा तो कराची में हुई और वहाँ वो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत था। अभी भी पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ वो पाकिस्तान एक मेरे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग पाकिस्तान था। मेरी दादी जो थी वो इंडिया लखनऊ से पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और वो जब पाकिस्तान मूवमेंट में आई तो वो बेगम फातिमा जिन्ना के साथ लीडर थी। और वही मेरी दादी बैठ के हमें सुबह, मैं सेंट जोसेफ्स जा रही होती थी, बस का इंतज़ार करती थी, तो नमाज के लिए बैठी होती थी और वो कहानियाँ सुनाती थी सारे हमारे सूफ़ी सेंट्स की। उसके बाद वो बताती थी कि ये हमारे प्रॉफिट्स थे, सारे जो प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम हैं उनके बारे में बताती थी। यानी जो एक मैंने अपनी ज़िंदगी देखी पाकिस्तान में, तो मैंने देखा मेरी दादी
एक घर की मैट्रियार्क हैं, वो एक लीडर हैं। मेरे दादा भी उनसे पूछ के काम करते थे सारा। अच्छा। और उन्होंने अपने सारी बेटियों को और बेटों को एक चीज़ कहा कि भाई तालीम हासिल करो और मुल्क की खिदमत करो। तो उस एटमॉस्फेयर में जब मैं पैदा हुई और मेरी दादी मुझे औरतों के वो बहुत सारे टूर्स लेके जाती थी, उन्होंने बहुत इस्लाम पे किताबें लिखी विमेंस एम्पावरमेंट में, और यहाँ से नहीं बल्कि वो इंडिया में भी हैदराबाद में फर्स्ट इलेक्टेड मुस्लिम वुमन थी। हैदराबाद के पार्लियामेंट में सैयदा खुर्शीद हफीज़ मेरी दादी का नाम था। और फिर जब वो आई तो वो, मैं छोटी सी थी और वो मुझे हाथ पकड़ के सर सैयद कॉलेज लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने वो हेल्प किया था कायम करना बहुत सारे कॉलेजेस थ्रू आउट कराची एंड सिंध उन्होंने कि फिर डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए उन्होंने कॉलोनीज़ कायम की इन मलीर, कि वो औरतें जिनके मियाँ पार्टीशन में जिनका इंतकाल हो गया, मर गए, तो वो आएंगी तो उनका फ्यूचर क्या होगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट से लेके वो लैंड अलॉट करवाया और उनसे ये नहीं कहा कि फ्री में देंगे, थोड़े से पैसे रखे और उन औरतों को एम्पावर किया। जो कि अब मैं मलीर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो औरतों की जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने 600 रुपये साल की गवर्नमेंट को देती थी वो और करोड़ों की हो गई है, उन्होंने रेंट आउट कर दिया। उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे चले गए हैं, तो वो फिर कहती हैं आपकी दादी ने हमें एम्पावर किया था। कितनी लोगों की जिंदगियां वो बना कर गई हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मैं आप से कहूँगी कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी दादी जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आई, जिन्होंने आपको सब चीज़ें बताई, लोगों की खिदमत करना बताया, आपको साथ लेकर के। कहते हैं ना कि जो बच्चा जो है जब छोटा सा होता है तो वो बिल्कुल स्पंज की तरह होता है, उसको आप जिस तरह आप उसे लेकर चलोगे वो मोल्ड होता चला जाएगा। और इसी तरह आपने जो अपने अंदर जो ये लोगों की खिदमत करने की सलाहियत हासिल की वो दादी से सीखी। अच्छा, ये तो शादी का फिर एक टाइम आता है, फिर घर वाले के बस सब शादी करनी है, उससे पहले भी कभी कोई ख्याल आया है कि मुझे कोई प्रोफेशनली अपने आप को जो बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, या मैंने खिदमत करनी है, मैंने सोशल वर्किंग स्टार्ट करनी है? शादी से पहले भी ख्याल आया था या नहीं? बहुत दफ़ा। क्योंकि what the hindrances क्या थे उस वक्त? हिंड्रेंसेस तो आपको पता है सबसे बड़ी हिंड्रेंस है कि शादी करो। हाँ, ये तो सबसे बड़ी हमारे लिए। 13-14 साल की लड़की हुई और उसके रिश्ते आ गए। तो मेरे वालिद जो थे वो भी पाकिस्तान के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स कुतुबुद्दीन अजीज़, उन्होंने हमेशा, उनकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियों को उन्होंने हमेशा अपनी प्राइड समझा और हमें आगे किया। तो जो भी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस हो रहे होते थे, सिफारत खाने में भी थे इंग्लैंड के मेरे वालिद, और जहाँ पर भी कोई भी लोग आते थे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, आगा शाही के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे वालिद हमें डाइनिंग टेबल पे साथ बिठाते थे और ये कहते थे कि हेजिटेट नहीं करना, अगर अपना ओपिनियन कोई मांगे आपसे तो ज़रूर बोलें। तो उन्होंने हमेशा हमें आगे किया, ये नहीं कि लड़कियां हैं तो पीछे रहें। और हमेशा, जैसे मैं तो काफ़ी रेबल थी, कराची में पैदा हुई थी, तो मेरे हमेशा से ख्यालात आउटसाइड द बॉक्स थे कि मैं सोचूं कि नहीं हर कोई ये कह रहा है तो भाई मुझे खुद ही देखना है। आई हैड दैट, मेरे वाले जर्नलिस्ट भी थे तो मुझे हमेशा था कि मालूम करूं, आई विटनेस अकाउंट करूं, देखूं और अपने से ख्यालात अपने कायम करूं उसके बारे में। और जब जैसे हमारा कल्चर है तो उससे मैं चाहती थी कि मैं मास्टर्स करूं, CSS में जाऊं, बट इतना कल्चरल प्रेशर हुआ उस वक्त कि वही हुआ कि लड़कियां टीचिंग में चली जाएं और मैं बिल्कुल टीचर नहीं बनना चाहती थी। आप क्या बनना चाहती थी? पॉलिटिशियन। ओके। तो मैं चाहती थी, उस वक्त भी मेरे वालिद पॉलिटिक्स में थे ऑफ कोर्स, तो मैं कहती थी अब्बा मुझे भी बनना है। एंड जब अच्छा, आप टीचर बनी, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आपने घर वालों को किसी को कहा था कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, और रुकावट किसकी तरफ से थी? उस वक्त देखें बहुत सारे लड़कियों के लिए टैबूज थे कल्चरली। मेरे घर में इतने नहीं थे कि आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, लेकिन इधर उधर से प्रेशर आता था कि आपकी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगी अगर आप
टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, पॉलिटिशियन में जाना गंदगी है, गंदा खेल है, तो इस तरह की बातें होती थी। एंड देन मैं 18-19 की हुई हूँ और बेनज़ीर भुट्टो आई और मैंने जो था कहा ओह माय गॉड, मैंने अपने वालिद को कहा कि मैं तो दैट्स माय रोल मॉडल। तो बेनज़ीर भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक औरत के लिए ग्लास सीलिंग वो जो तोड़ी। और मैं हमेशा अमेरिका में जब मैं मिलती हूँ पॉलिटिकल लीडर्स से जो मुझसे पूछते हैं इंटरव्यूज में आपका व्हाट मेड यू हु यू आर, आई सेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे जिसने फॉर्मुलेट किया टुडे इज सीइंग बेनज़ीर भुट्टो, a woman, after struggling उनके so long, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ भी देखी और उसके बाद फिर एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट एवर लेडी, ये बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बड़े फख्र की बात है ये। मैं समझती हूँ कि मेरी जनरेशन बहुत फॉर्चुनेट थी जिसने कि ये देखा हिस्टोरिक मोमेंट के पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में कभी एक औरत नहीं आई। अमेरिका में अभी तक औरत नहीं आई है, ठीक है। हम तो हिलरी क्लिंटन को भी देख रहे थे कि वो शायद आएगी, लेकिन शी हैज़ नॉट कम। और हमें अभी लगता है कि अभी काफ़ी वहाँ स्ट्रगल है औरत प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में आ चुकी है, बांग्लादेश में आ चुकी है, हमारे पड़ोसी इंडिया में भी आ चुकी है, श्रीलंका में आ चुकी है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो हमारा पूरा रीजन है इसमें औरत की बहुत वैल्यू है। खवातीन हमेशा साथ साथ जो है ना फ्रंट भी रही हैं, साथ भी रही हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल फातिमा जिन्ना के हवाले से भी जिस आपने भी बताया वो एक बहुत बड़ी मिसाल। आपकी दादी जिन्होंने खवातीन उस जमाने में आप ये सोचें, उस जमाने की सोच भी नहीं सकते थे, हाँ जब कोई सोच भी नहीं सकता था। और वाकई यही एम्पावरमेंट, हम इसे एम्पावरमेंट कहते हैं कि जब अपने आप को आप लोगों की खिदमत के लिए, और पॉलिटिक्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे इवन के जो आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं, जहाँ पे खिदमत भी अंजाम दे सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर बताइएगा कि आफ्टर मैरिज फिर तो मतलब बिल्कुल शादी के बाद जिंदगी चेंज होगी। जी, फिर जो मेरे जो प्रीवियस हस्बैंड थे उनकी वेरी टिपिकल थिंकिंग थी, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं CSS में आऊँ। अच्छा। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में सर्व करूँ, उनका मुल्क मेरा मुल्क, तो वो मुझे हिंड्रेंसेस हुई काफ़ी। मेरा एक दफ़ा ये भी था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, किताबें लिखूं, लेकिन उसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग रही और मैं लड़ती रही। कभी कभार मेरे वालिद मुझे कहते तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो। फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली, वो भी चाहते थे कि एक मुझे फुल फ्रीडम दे दें, लेकिन कल्चर सोसाइटी इन दी एंड मैं खुदबुद्दीन अजीज की बेटी थी, तो मुझे वो भरम रखना था कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूं जिससे कि वो खुश ना हो। तो इन दी एंड वही हुआ कि मियाँ को भी खुश रखो, वो सुनेगा नहीं अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। वालिद आपको चाहते हैं आप जो करना चाहते हैं, आपको प्रमोट करना चाहते हैं। मैं टीचर बनी, लेकिन क्योंकि मेरी एजुकेशनल ट्रेनिंग ही ऐसी थी कि जो काम करो दिल लगा के करो, तो मैं टीचर भी अच्छी बनी। मैं ग्रामर स्कूल में मेरा पहला जॉब था और वहाँ again which is a big thing, grammar school में मैं I think one of the youngest teachers थी उस दफ़ा, तो उस ज़माने में वहाँ मैंने पढ़ाया। फिर मेरा काफ़ी मैंने एजुकेशनली नए नए बोल्ड स्टेप्स लाए। ग्रामर स्कूल की जो थिंकिंग थी ज़रा चेंज की, उनको चैलेंज किया, उनको हैंड्स ऑन एजुकेशन में आगे लेके आई। तो मेरी जो वहाँ हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस नोमा फर्नांडिस, उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया बिकॉज शी न्यू एंड शी ऑलवेज वुड से कि ये शी इज़ फ्रॉम दिस फैमिली, यहाँ तो एजुकेटर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट हैं, तो ये तो लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स। सो मैंने वहाँ पर काफ़ी इनोवेटिव थिंकिंग लाई एजुकेशन में। हालांकि मैं खुद ही ट्रेन टीचर तो थी नहीं। यस, थैंक यू टू सेंट जोसेफ्स, आई स्पोक इंग्लिश वेल, दैट वाज गुड। और मेरे वालिद की अंग्रेज़ी उर्दू दोनों बहुत अच्छी थी, तो हम सुन के अच्छे होते रहे। लेकिन आई थिंक उसके बाद जब मैं सऊदी अरेबिया गई हूँ, एट दैट टाइम देखिए पाकिस्तान बदल गया था। वो जो इन्वेजन ऑफ रशिया आया अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान की जो फैब्रिक था सोसाइटी का जिसमें मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर
कोई, मुझे नहीं याद कि कभी मुझे किसी ने कहा कि ये क्रिश्चियन है तो ये हिंदू है। मेरे वालिद, मेरी दादी, ये लोग तो सब माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ते थे। उनके लिए उन्होंने उनकी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन के लिए लॉज लिखे। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया जब मैं वापस आई, इंग्लैंड में रही, वहाँ मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे, वहाँ पर हम हर किसी से मिले। और कभी मेरे वालिद को रिपोर्ट्स आती थी कि अच्छा आपकी बेटी वो किसी हिंदू मंदिर में गई हुई थी, तो कहते थे देखने दें, यही होती है एजुकेशन। इस पे भी वो restrictions होती थी उस वक्त था कि इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता है चलता रहता है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो इंडियन थी, हिंदू थी, हम दोनों को नथिंग टू डू विद द रिलीजन, इट्स नथिंग टू डू विद द रिलीजन। रिलीजन तो देखे ना, कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बोल के अपने रिलीजन को आपने जो है, जो जिसका जो रिलीजन है वो अपने ओपनली अपने रिलीजन को वो अप्लाई कर सकता है, अपने रिलीजन को अपना सकता है। और लेकिन ये है कि यहाँ पर तो वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर भी मुसलमान है, यहाँ पर भी हिंदू हैं। बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो हम तो मिलके रहते हैं ना ज़्यादा, क्योंकि एकदम से हम बन जाते हैं माइनॉरिटी। और फिर हम भूल जाते हैं कि देखें पाकिस्तान में भी हर एक गुलदस्ता है, पाकिस्तान भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं और ज़्यादातर अच्छी रह रही हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, बट चैलेंजेस हम सब के लिए हर जगह हैं। अब तो हमें भी अपनी मुसलमान लीडरशिप आगे करनी है अमेरिका में, जिसके के लिए हमने इस पे भी एक करके आएंगे। पहले तो इस पे करते हैं ना बात, ये आपके जो इंटरफेथ हार्मनी फॉर पाकिस्तान, इसके लिए आप वहाँ पर इदारा है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसके आप को-चेयर ऑफ पाकिस्तान है, को-चेयरमैन, को-चेयर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये बताएं, ये फिर कैसे बना, यहाँ पर कैसे ख्याल आया आने का, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा। जी, तो जब मैं अमेरिका गई अबाउट 25 इयर्स अगो, तो वहाँ पर मेरे वालिद आए थे, आई थिंक उस जुनेजो साहब आए हुए थे, उनके साथ मेरे वालिद भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए और मुझसे दूर दराज कैलिफोर्निया मिलने आए और कहने लगे बेटे तुम वाशिंगटन DC में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा भाई ये बच्चों के लिए अच्छा है कैलिफोर्निया। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन अगर तुमने अमेरिका को अपना मुल्क बनाया है तो तुम इसकी खिदमत करो और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो। तो मैं नई इमिग्रेंट थी, अमेरिका गई थी और मेरे वालिद ने मेरे पर काफ़ी एक बोझ डाल दिया लेकिन मैं उनकी बात तो कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि टाल दूं। बेटी में देखी क्वालिटीज जी, तो हमेशा वो चाहते थे कि उनकी बेटियां आगे आएं एंड काम करें, बट ये उन्होंने फोर्स नहीं किया कि यही काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमेशा कहते थे जो काम करो अच्छी तरह करो, दिल से करो, खुशी से करो। तो मैंने फिर उस वक्त कहा कि अच्छा अब अब्बा ने मुझे कहा है तो मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुमने अमेरिका को अपना घर बना ही लिया है। तो वो सुन के फिर मैं अपने लोकल पॉलिटिक्स में आई। देखिए उस वक्त 9/11 हो गया था, तो जी मुसलमानों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और मेरे साथ आई थिंक अल्लाह ने कुछ मुझे ट्राई भी किया, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल करती थी 9/11 हुआ तो मेरा नाम एक टेररिस्ट की नाम और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच हो गया। और जब मैं प्लेन में जाऊं तो आता था अनीला ली एंड फैमिली प्लीज़ डिसएम्बार्क, और मेरे बड़े ठप्पे लग जाते थे, रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा मैं क्या करूं, इंग्लैंड में भी हमें पैक ही बोलते हैं, अब मैं यहाँ आई हूँ तो हमारा यहाँ पर भी नाम ख़राब हो रहा है। तो मेरे वालिद ने कहा कि द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, और तुम लिखो। तो मैंने उस वक़्त फिर टीचिंग भी कर रही थी, अमेरिका में भी मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, पब्लिक स्कूल के अंदर मैं काम कर रही थी गवर्नमेंट के लिए। तो वहाँ पर ना मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग, मुसलमान मेजॉरिटी, एक प्रोफाइलिंग लिस्ट पे आए हुए हैं, और उस प्रोफाइलिंग लिस्ट पे 6 मिलियन लोग हैं जो कि 9/11 के बाद आए, उनमें से एक मैं हूँ। और मैंने कहा ठीक है, मैंने वहाँ पर लिखना शुरू किया। ब्लॉग्स जो होते हैं उसमें एशियन अमेरिकन लॉ कॉकस था, एशियन अमेरिकन लॉयर्स वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम सब मिल के काम करते हैं। तो उनको मैंने अपनी स्टोरी लिखी, एक अखबार में भी लिखी, और मैंने कहा मैं आई हूँ, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मुझे अमेरिका में कैलिफोर्निया में उन्होंने 3 घंटे इमिग्रेशन में बिठा दिया विद क्रिमिनल्स और कुत्ते मेरे साथ।
और वो बैठा हुआ है कि शायद मेरे खिलाफ कुछ निकल आए और पूछ रहा है मुझे दिखाएं आप पाकिस्तान क्यों गई थी 6 दिन के लिए। तो मैंने कहा मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उनको मैंने बेरी किया, मुझे वापस आना है, स्कूल है मेरा कल, देख लें आप। उसके बाद मैंने सोचा, उस दिन मैंने ठान ली कि मैं ये इसके बारे में कुछ करूँगी और ये मुल्क मेरा है, अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन हूँ और कोई मुझसे मेरे राइट्स नहीं ले सकता है। उसी वक्त आफ्टर लाइक 4 hours ऑफ ग्रूसम उन्होंने मुझसे आगे पीछे पूछा। तो फिर मैंने कहा आप मुझे बताएं आपका सुपरवाइजर कौन है, बुलाएं उसको। ये भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। तो वो आया सुपरवाइजर, चाइनीज अमेरिकन था। उसने कहा आई नो दैट आई नो हाउ यू फील, ये नंबर है, यहाँ पर आप लिखें। तो मैंने वो पूरा जो मेरा इंसिडेंट था मैंने लिखा और एकदम से मुझे कॉल आई फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के हम आपके लिए आना चाहते हैं, आपकी स्टोरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि 6 मिलियन मुस्लिम्स जो हैं, लार्जली मुस्लिम्स, वो इस पे हैं एंड वी वांट टू हाईलाइट योर स्टोरी। तो ये हुआ कि मैंने स्टोरी आई, उन्होंने मेरा वीडियो लिया, मैंने बताया एंड उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा की कैंपेन में मैंने काफ़ी आगे पीछे उनको हेल्प की थी और उन्होंने मुझे वाइट हाउस बुलाया। मैं एक इवेंट पे बैठी हुई थी और ये उनका नया इलेक्शन हुआ था और जीते थे वो 2008 में। और मेरे साथ एक इंडियन अमेरिकन थी और वो बैठी हुई थी, वाइट हाउस से आई हुई थी। वो कहने लगी मैंने आपकी अभी देखी है मूवी, वाइट हाउस में उन्होंने हमें दिखाई है, आप अर्वाइन से अनीला है ना? तो मैंने कहा जी। तो कह ली, मैंने कहा कौन सी मूवी? कह ली अमेरिकन्स ऑन होल्ड। तो फिर मैंने मैं हर कोई मुझे गवर्नमेंट से आके कह रहा था कंग्रेचुलेशंस, क्या मैंने कर दिया। तो पता चला कि इट वाज अ बिग थिंग बिकॉज विद दैट स्टेप उठाना ना किसी एक ऐसी जगह पर और भी अमेरिका में जहाँ पर यू क्लियर और नीट क्लीन, तो जारी बात है आप स्टेप उठा सकते थे इजी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि 6 मिलियन जो लोग थे उनके लिए इंक्लूडिंग मी सारा एक सिस्टम बना जिसको कि अब हम कहते हैं ग्लोबल एंट्री। आप अमेरिका गए होंगे तो अब तो क्लियरली हम जाते हैं तो आप अपना नाम लिखें, आपको वो क्लियर कर देते हैं। तो मैं और एक जॉर्डेनियन था, वो ब्लाइंड था, हम दोनों ने फिर ये हमारा अकम्पलिशमेंट था क्योंकि ये बहुत साल लगे करने में। इसके बाद हमने विमेंस ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम विमेंस। अच्छा, ये क्यों शुरू किया फिर जब आप ऑलरेडी एक एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक चला रहे थे? इसका ख्याल कैसे आया? आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा मेरा आंसर, क्योंकि पाकिस्तानी औरतें आपको पता है और हम सारी लॉट ऑफ अस वर्क कराची की लेडीज़, अब हम जाएं आगे अपना काम करने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, तो बहुत सारे जो हमारे अरब भाई थे तो वो आके कहते थे नहीं आप किचन में बैठें और आप यहाँ कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू करने आए तो वो कहें कि नहीं आप टेबल पे नहीं बैठ सकते हैं, आप किचन में बैठें। तो हम तो बेनज़ीर भुट्टो की जनरेशन, बीबी खतीजा की, हम हमारा देखते हैं हज़रत आयशा, हमारे माय ग्रैंडमदर, इस्लामिकली वी हैव सो मेनी रोल मॉडल्स, और ये हमें कह रहे हैं हम किचन में बैठे। तो हम सारी पाकिस्तानी औरतों ने रिबेल किया और हमने कहा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे कल्चर को प्रमोट करे। बेशक आपका कल्चर जो भी हो, अगर आपके कल्चर में औरतें आप पीछे रखते हैं तो आप रखें, लेकिन ये अमेरिका है तो यहाँ पर इक्वालिटी है और रिस्पेक्ट है फॉर वुमेन। और हम जिस कल्चर से आते हैं पाकिस्तान में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा था कि मेरे वहाँ ज्यादा आप किचन में रहें। तो यहाँ हमें कहते थे किचन में रहें, बात नहीं करें, आप स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते थे। जब आप आगे आते थे तो आपको कहते थे कि नहीं हम मर्द बोलेंगे, they will have the mic। तो हमने अपना पाकिस्तानी women got together and हमने अपनी first ever मुस्लिम women civil rights organization start की, जिसकी हमें गवर्नमेंट ने blessing दी। मैं ज़रूर कहूँगी कि US गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया कि हमें उन्होंने एम्पावर किया कि अपनी आवाज़, उन्होंने कहा अपनी आवाज़ उठाएं। अच्छा, आपकी आवाज़। ये नाम है एमवैक, राइट? इसका नाम है एमवैक। इसका मुझे पूरा बताइएगा भी क्या है। और ये 2013 में जो है वो स्टार्ट की थी। इसको इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल। सो हम इसको प्यार से कहते हैं एमवैक। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें पाकिस्तानी खवातीन के अलावा भी दूसरे ममालिक की मुस्लिम खवातीन है। और एक बात जरूर जानना चाहेंगे
हम पाकिस्तान के हवाले से भी जानेंगे, लेकिन ये भी पहले जानेंगे कि अमेरिका में एक तो आपने ये वाला मसला तो बताया कि मतलब कैसे आप पीछे इस तरह से धकेल सकते हैं जब सबके जो है राइट्स बराबर हैं वहाँ पर, और ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा हकूक़ हैं वहाँ पर अमेरिका में। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं ख़वातीन के, वहाँ के प्रॉब्लम्स पहले जानेंगे, फिर मैं आपसे रिलेट करूँगी यहाँ पर भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पहले वहाँ के प्रॉब्लम्स बताएं। देखिए, मैंने वहाँ पर जब काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जब आप एक औरत के साथ बैठेंगे तो आप माँ हैं, दोनों माँ हैं, आप बीवी भी हैं, बहन भी हैं। तो जब हम अपने स्टोरीज़ एक्सचेंज कर रहे थे तो हमने देखा कि जो औरत स्ट्रगल्स यहाँ हमारे होते हैं एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ पाकिस्तानी वुमन, उनके भी वही हैं कि उनका भी हस्बैंड चाहे वो काम कर रही हो, वो एक्सपेक्ट करता है कि 6 बजे खाना हो, फ्रिज में उनके दूध कम ना हो ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। तो हमने रियलाइज़ किया कि एज वुमेन हमें एक दूसरे को एम्पावर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी आपका एथनिक बैकग्राउंड हो। हमारे प्रॉब्लम्स काफ़ी सिमिलर थे। और इवन दो आपको लगता है कि अमेरिका में बहुत है विमेंस एम्पावरमेंट है, मैं समझती हूँ कि अमेरिका भी अभी बिहाइंड है। आप देखें कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे जो प्रोटैगनिस्ट थे विमेन थे। हमारा तो विमेन को वोट मिला है 1920s में, उसके बाद वो उन्होंने 60s में तो वो एमेंसिपेशन आया तो अफ्रीकन अमेरिकन को वोट मिला। हम तो काफ़ी बिहाइंड हैं। लेकिन ये बात है कि वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं। तो जैसे वहाँ पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी आवाज़ है और उनकी आवाज़ मैटर करती है, और स्लोली वहाँ पर भी औरतों का इंक्लूजन हो रहा है। आप देखें, जिस रिलीजियस फ्रीडम इंटरफेथ स्पेस में मैं काम करती हूँ, तो मैं आपको अपना सा छोटा सा पाकिस्तानी औरतों का बताऊँ अकम्पलिशमेंट। हम अपनी इंटरफेथ क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। यूएस गवर्नमेंट की अंडर द यूएस गवर्नमेंट एक आता है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन होता है। तो उसमें हमने जाके कहा कि भाई हम अपने बच्चों के लिए एडवोकेट करना चाहते हैं, अपने रिलीजन के लिए। तो वहाँ पर उस वक्त 6 साल पहले जो वहाँ क्रिश्चियन औरतें थीं, उन्होंने कहा अनीला, हमारी तो औरतें बहुत कम हैं, आपकी भी हमारी भी, ये तो सारा मैंस वर्ल्ड है। तो हमने कहा क्यों ना हम मिलके इसको चेंज करें। तो हमने अपना 5 ईयर गोल बनाया और हमने कहा हम मुसलमान औरतें लाएंगे, दूसरे फेथ की औरतें लाएंगी, आप अपनी क्रिश्चियन औरतें लाएं। और अब हमारा इन 5 years 34% बढ़ गया है इंगेजमेंट। तो आपको बहुत सारी औरतें नज़र आती हैं। और ये मूवमेंट मैं कहूँगी, और मैं फ़ख्र से कहूँगी कि ये साउथ एशियन औरतों ने लीड किया है, क्योंकि हम उस कल्चर से आते हैं। I started it, लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए बांग्लादेशी औरतें हैं, उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तानी औरतों को we like what Pakistani women and what Pakistan is doing, and they are strong women, they are strong women। तो उनके यहाँ भी एक प्राइम मिनिस्टर हसीना, उन्होंने भी देखा हुआ है वो जनरेशन। श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान की तो हमारी तो बहुत सारी औरतें हैं। सिंध इज अ शाइनिंग एग्जांपल, पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ हैं। यहाँ पर आसिफा को देख के बड़ी खुशी होती है कि जब भी वो आती हैं एज अ वुमन लीडर। एंड देन देयर सो मेनी, नफीसा शाह से आई एडमायर्ड अ लॉट ऑफ द women here, politicians who've been doing great work. And the biggest thing is कि बलूचिस्तान में भी अभी असेंबली में खवातीन है, which is like and very strong खवातीन, बहुत ज़बरदस्त। आप भी देखें ना, आप भी तो माशाल्लाह से हम अपने फ्रंट एंड सेंटर, हाँ बिल्कुल, मीडिया में हमारी औरतों ने आगे आगे हैं। तो जब ये देखते हैं तो लगता नहीं है चैलेंजेस होंगे, लेकिन मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ कि देखिए वहाँ पर अभी एक लड़की का फ़ोन आया, पाकिस्तानी लड़की, शी इज़ 35 years old फ्रॉम कराची। सो यू वुड थिंक समवन हु इज़ जस्ट कम फ्रॉम कराची 10 years ago, जो मुझसे बहुत छोटी है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड होगी। लेकिन उसके मियाँ ने उसको तंग किया। शी इज़ अ इंजीनियर
और उसने कहा घर पे बैठो, काम नहीं करो। आप सोचें इस जमाने में इन अमेरिका फॉर अ गर्ल, शी सेड कि मैंने कहा नहीं, मुझे अपना जॉब रखना है, तो उसने मुझे मारना शुरू किया। गर्ल, शी इज 35 years old। पता नहीं क्या क्या कैसे मैनेज नहीं आई है, 2 बच्चे हैं। तो उसने जब हमें फ़ोन किया तो ऑब्वियसली हमने इसको काउंसलिंग की कि ये ऑब्वियसली दिस इज़ रॉन्ग। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो भी कॉल शॉल भी कर लेते हैं तो आ जाती है पुलिस, बट नहीं बुलाती है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी औरतें जो एक शेम होता है ना, वो शेम की वजह से, दे डोंट कॉल द पुलिस। एंड इसीलिए जब पुलिस के पास कभी ऐसा केस आता है, नेबर्स कॉल कर देते हैं, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगान तो इंडियन तो बांग्लादेशी, बहुत सारी ईरानी औरतें, उज़्बेक, अज़रबैजान, सारी हमें फ़ोन करते हैं। तो फिर हम उनको काउंसिल करते हैं। हमारी नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है हर स्टेट में, फिर हम उनको कहते हैं कि जाएं और उनको काउंसिल करें। लेकिन सैड थिंग है कि जो यहाँ पर है ना, कि यहाँ शेम से औरतें कॉल नहीं करती हैं, वहाँ पर भी औरतें अब्यूज़ बहुत लेती हैं, नहीं कॉल करती हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी शेम्ड। जो मैं समझती हूँ मुझसे 10 साल जो ओल्डर औरतें हैं, वो तो बेचारी आई हैं और उनको जो अब्यूज़ सहना पड़ा, आई फील लाइक राइटिंग अबाउट दैट, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं आई थी। वो आई थी अमेरिका में भी 50-40 years ago। उनके भी लॉट ऑफ देम बीइंग टैक्सी ड्राइवर्स इन न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में किचन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, और बांग्लादेशी एंड इंडियन। ये औरतों ने ज़्यादा सहा है, और उसके बाद उन्होंने अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को एम्पावर किया, और ऐसे किया, एजुकेट योरसेल्फ। और फिर जो था ना, उन्होंने उनको लगा कि आई फील रेड्रेस कि मेरा मेरे साथ ये हुआ तो मेरी बेटी नहीं करेगी। ये बड़ी बात होती है कि आपको वहाँ पे एक सिक्योरिटी और पता हो कि हाँ बिहाइंड मेरी कोई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि ये तो अवेयरनेस मेरे ख्याल में जितनी भी खवातीन अमेरिका इस वक्त जाएंगी, शादी के बाद भी जाए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर इन टच रहें। बिल्कुल, नॉट ओनली कि आपके साथ कोई अब्यूसिव एटीट्यूड हो रहा है या बिहेवियर हो रहे हैं, बल्कि कोई इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तो सिविल राइट्स को गाइड करेंगे। इवन पता है छोटी छोटी चीजें होती है ना, खवातीन को नहीं समझ होती, जॉब कहाँ पर करें, कैसे करें, हमें किसी से मिलवा दें, हमने अपनी जॉब बेहतर करनी है, एजुकेशन बच्चों को कहाँ पर दें, कोई हमें ये गाइडेंस दें। गाइडेंस इज सो इम्पोर्टेंट। समटाइम्स यू डोंट फाइंड गुड फ्रेंड्स इवन ओवर देयर। एक आपका दोस्त है, वो भी आपको अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा, पर एटलीस्ट आप लोग जो हैं वो गाइडेंस अच्छी दे सकते हैं। तो आप लोगों को कोई कॉन्टैक्ट किसी तरीके से, इंस्टा का कोई पेज कुछ? जी बिल्कुल, मैं सब आपसे शेयर करूंगी। अभी जो हमारा नया प्रोग्राम है, आप जो कह रही हैं एग्जैक्टली वही कर रहे हैं हम। हमने सोचा है कि जो मुसलमान औरतें हैं इन ग्रास रूट्स कम्युनिटी, उनको हमने अपना फेलो बनाया है, और उनको हम एम्पावर करके लीडर्स बनाना चाह रहे हैं इन देयर ओन कम्युनिटी। चाहे आप बांग्लादेशी हो, मुसलमान हो, किसी भी कम्युनिटी की हो, हम उनको लेके उनके एक तो उनकी बिजनेसेस को एनहांस कर रहे हैं, गवर्नमेंट से लोन्स मिलते हैं, SBA देता है, तो उनसे मिला रहे हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट थिंग्स ना जी, और फिर जो उनके कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको चाहिए इंटर्नशिप्स कि वो पॉलिटिक्स में आए। आपने देखा होगा हमारे पड़ोस के मुल्क इंडिया के तो कितने सारे ओबामा के ज़माने से इंटर्न्स आते थे, उनके बहुत सारे इंडियंस आए इन पब्लिक सर्विस। इस वक्त पाकिस्तान का टाइम है। यस, सो हम चाहते हैं कि हमारी जो जितने पाकिस्तानी हैं वो ये सोच लें, अच्छा है डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन पॉलिटिक्स में आना अमेरिका में बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि इंडियंस ने चेंज किया, उन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत सारे भेजते थे कि नो, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर एनीमोर, माय डैड सेड आई हैव टू बी गेट इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड मे बी इनटू IT। मैं लंदन गई तो वहाँ पे मैंने जब पूछा कि यहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस जो है क्या काम कर रहे होते हैं, कहते हैं वो छोटे काम नहीं कर रहे होते, वो IT जो है एक्सपर्ट हो गए हैं। ज़्यादातर आपको IT में जो नज़र आएंगे वो इंडियंस नज़र आएंगे। जब मैं पाकिस्तान के बच्चों से पूछती हूँ ये बात कि आप लोग IT में क्यों नहीं आगे जाते, बहुत मुश्किल पढ़ाई है, या फिर उनको मौका नहीं मिल रहा होता, या फिर उनको पता नहीं होता कि IT भी कोई चीज़ है जिसमें हम जाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम ये भी कोई एक बल्कि IT में तो वास्ट प्रोफेशन जिन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इतना काम आपने अमेरिका में कर लिया, सोशल
वर्किंग इतनी अमेरिका में कर ली, देन पाकिस्तान, आई रियली वांट टू नो अबाउट पाकिस्तान, के पाकिस्तान में आप आकर ख़वातीन को जो आपने अवेयरनेस दी, उनके सिविल राइट्स, सोशल राइट्स सब आपने उनको बताए हैं, आप उनको उनके लिए खिदमत करें, ये क्या है, इसके हवाले से बताइएगा, जिसका नाम है कैलपैक। ये क्या है, कैलपैक क्या है? जी, आपको याद होगा कि एक जो बहुत ही ट्रैजिक बॉम्बिंग हुई थी पेशावर में स्कूल पे, और बच्चे बहुत शहीद हुए। वो ऐसा वाकया है कि जो भूल नहीं सकते, हमारे लिए ब्लैक डे उसे भूल नहीं सकते हैं। तो वहाँ मैं उस वक्त काफ़ी मैं गवर्नमेंट के साथ, यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी। तो जो वहाँ हमारे चेयर थे हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, बड़े अच्छे से रिपब्लिकन, उनका नाम है चेयरमैन एड रॉयस, मैं हमेशा उनको थैंक यू करती हूँ आज तक। उन्होंने कहा, अनीला, यू आर अ टीचर, यू आर एन एजुकेटर, योर फैमिली इज़ इन पाकिस्तान, आप हमें एडवाइस करें, गेट इंगेज्ड इन स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो मैंने उसी से ज़रा थोड़ा सा जाके अटेंड किए। उस वक्त USAID के काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे यहाँ। मैं आई, मैंने कहा अगर काम करूँगी तो सिंधी में करूँगी, क्योंकि मैं पैदा यहाँ हुई हूँ। पाकिस्तान का ये हुआ कि मेरे वालिद काफ़ी बीमार रहते थे, तो मैं पाकिस्तान आगे पीछे आ जा रही थी। तो US गवर्नमेंट ने काफ़ी एंगेज किया हुआ था, स्पेशली सिंध बेसिक एजुकेशन में। तो उन्होंने मुझे, हमारे चेयरमैन उस वक्त थे एड रॉयस, चेयरमैन एड रॉयस, वेरी वंडरफुल फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिकन थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अनीला, आप इतना यहाँ काम करती हैं, पाकिस्तानी हैं, आप वहाँ भी जाके हमें बताएं कि हमारे USAID के प्रोग्राम्स कैसे हैं, एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, यूर अ टीचर। तो मैं उस वक्त आई और मेरा था कि मैं सिंध गवर्नमेंट से अप्रोच किया। मैंने कहा आई वांट टू सी, और अगर मैं काम करूँगी तो सिंधी में करूँगी, बिकॉज ये मेरा प्रोविंस है, कराची इज़ माय होम टाउन। तो उन्होंने मुझे दिखा रहे थे स्कूल, और मैं सब आई वाज गेटिंग इनटू द काइंड ऑफ एडवाइजरी रोल दैट माय फादर पास्ड अवे। और वो मेरे लिए, आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सेटबैक यही था कि जो मेरे ज़िंदगी के मेंटोर थे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी प्लेटफॉर्म बनाओ, अपनी आवाज़ आगे करो, हमेशा मुझे उन्होंने गाइड किया मेरी ज़िंदगी में। ही पास्ड अवे, एंड मुझे उस वक्त लगा कि मेरा ये ना हो कि मेरी फैमिली की लेगेसी छूट जाए, और मेरे बच्चों को कभी पता ही नहीं चले कि वो पाकिस्तान वो उनके माँ बाप का बर्थ कंट्री है, और कितनी सैक्रिफाइसेस हमारी फैमिली ने दिए हैं, और हमारा टोटल कनेक्शन ख़त्म हो जाए। और यही बच्चे हैं जो कि इन दी एंड इनको भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एथनिक रूट्स हैं तो वो तो पाकिस्तान से रहेंगे। तो फिर मैंने, वहाँ मेरी एक दोस्त थी, जब उन्होंने सुना कि पेशावर में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक स्कूल में इतने बच्चे शहीद हो गए, तो वो सारी जो अमेरिकन मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा अनीला कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो एक मेरी दोस्त थी, उन्होंने कहा हमें कैलिफोर्निया एजुकेशन फॉर पाकिस्तान, कैलिफोर्नियंस एंड पाकिस्तानीज फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, हमें वहाँ शुरू करनी चाहिए। तो उससे मैं सिंध गवर्नमेंट के पास गई और मैंने कहा आपके पास कोई स्कूल्स हैं, मुझे दिखाएं, मैं उनको अडॉप्ट करती हूँ और मैं उनको रिफॉर्म करके उनको अच्छा चलाती हूँ माय ओन। तो फिर हमने डॉक्टर ग्वेन हेक्ट उनका नाम है, जो मेरी दोस्त हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं सर्व कर रही थी एज अ बोर्ड मेंबर। उनकी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, कैलिफोर्निया सदर्न यूनिवर्सिटी। वहाँ पे हम दोनों ने मिलके पाकिस्तान कराची का टूर किया, फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। सारे हम एजुकेशनल फाउंडेशंस के पास गए, गवर्नमेंट के पास गए। हमने ऑनलाइन एजुकेशन भी यहाँ शुरू की विद द सिंध गवर्नमेंट, एंड हमने स्कूल्स अडॉप्ट किए। थरपाकर में मुझे बहुत सारे लोग वीडियोस भेजने लगे कि वहाँ पर स्कूल्स हैं और नहीं हैं, प्लीज़ आप आके देखें। तो मैंने और डॉक्टर हेक्ट ने एक टूर किया सिंध का, और जब हम वहाँ गए और उन्होंने लोगों से वो मिली हैं और वो विलेजेस में जाके बैठी हैं। आप देखें, एक अमेरिकन जो कि अपना लग्जोरियस न्यूपोर्ट बीच में घर छोड़ के आए और वो वहाँ बैठी विलेज में, तो एक कैमल आया, उसने पानी फेंका ज़मीन में, पूरा ब्राउन पानी आया। तो उन्होंने कहा ये किस लिए है, ये बच्चे ये पीते हैं हम पानी। तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी, उन्होंने कहा और हम ये पियेंगे इनके सामने।
शी पुट दैट डाउन एंड शी सेड बिफोर हम स्कूल्स के अंदर इन्वेस्ट करें हमें इनको पानी देना चाहिए। भी तो पढ़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा जब तक कि इनकी पानी इनको सही नहीं मिलेगा बच्चों को, तो ये तो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है। तो पहले फिर हमने आरओ प्लांट वहाँ लगाया, फिर हमने वहाँ सोलर एजुकेशन लाई, फिर हमने वहाँ कंप्यूटर्स लगाए जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था बिकॉज वहाँ तो बिजली भी नहीं है और बहुत रिमोट एरिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई काम नहीं करना चाहता था। स्कूल में भी हमने वहाँ पर स्कूल्स बनाए जो बने हुए थे सिंध गवर्नमेंट के, उनको एनहांस किया, वहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया। और मैं आपको बताऊं कि जो मुझे ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो ये हुआ कि हमने बहुत सारी लड़कियों को एजुकेट किया, इन मास्टर टीचर बनाया। और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया सदर्न यूनिवर्सिटी के कोर्सेज दे के, पाकिस्तानी लड़कियां थी, पाकिस्तानी लड़कियां। और हैदराबाद, सिंध, सक्खर, इनको हमने एम्पावर किया विद दिस एजुकेशन ताकि ये पढ़ा सकें। हमारे स्कूल्स में इनको हमने आगे किया। और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जो लड़कियां थीं दे फेल थ्रू द क्रैक्स। क्या हुआ कि उनको जैसे ही वो आगे जाने लगी और उनको अपने मियाँ से ज़्यादा कमाने लगी और उनको प्रोमिनेंस भी मिली, हमने थोड़े उनके वीडियोस बनाए, उनको लेके गए, उनके अंडर बहुत सारे आदमी टीचर्स आ गए, तो उनके जो हस्बैंड्स थे ना, उन्होंने उनको नाराज़गी होने लगी और उन्होंने नाराज़गी हो रही है, ख़वातीन ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई थी, इस वजह से वो नहीं बन पा रही। आप देखिए, एक औरत जब एजुकेशन हासिल कर लेती है तो वो एक इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट होता है, वो औरत की फिर वो बदल जाती है। तो ये नहीं है एम्पावरमेंट को अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लगा कि इनके अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं, ये इनसे ज़्यादा एजुकेशन कर रही है, इनकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री आ रही है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पढ़ा रही हैं जिसमें कि थरपाकर से हमारे बहुत सारे आदमी आते थे, लड़के, यंग लड़के। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, उससे हमने कहा कि दे ऑल फेल थ्रू द क्रैक्स। जितनी हमारी मास्टर टीचर्स थी, औरतें हैं, वी लॉस्ट देम। और फिर हमने कहा कि ठीक है, ये एक अलग बैटल है, हाउ डू वी एजुकेट आवर फादर्स एंड मदर्स कि वो अपने बच्चों को, एम्पावरमेंट ये नहीं होती है कि आप इंग्लिश बोल लें, सिगरेट पी लें, और बैठ जाएं। एम्पावरमेंट इज कि आप अपनी औलाद के लिए थोड़े पैसे कमाएं कि वो भी स्कूल जाए और अपने लिए भी इतना कि मैं अपने एक अपने लिए एसेट जो है वो एजुकेशन है आपकी। कहते हैं ना, जायदाद आपका कोई हुनर हो या आपकी एजुकेशन हो। और इनको हम समझे थे कि इनके पास एक हुनर आएगा, उसके अलावा ये आगे पढ़ाएंगी, ये औरतें हैं, ये जाएंगी। हमने अपने स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन औरतों के लिए शुरू कर दिया था। वो लड़कियां अपनी बिजनेसेस कर रही थी, छोटे छोटे गांव में ना, अपने उन्होंने माइक्रो प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे। वो गांव में औरतें, मैं कहूँ, ज़्यादा इन अ वे एम्पावर्ड हैं, बिकॉज जो भी वो जेंडर रोल करती हैं वो उनके मियाँ आके उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वो चाहे वो घर में खाना लेके जाती हों खेत में, वो इंचार्ज हैं अपने घर की। ये औरतें तो कराची और सिंध की थीं लड़कियाँ, और इनके मियाँ ने इनको रोक दिया और बहुत शोर मचाया। हमें काफ़ी ट्रबल हुआ टू एम्पावर वुमेन। तो हुआ ऑलरेडी एजुकेटेड। आप लोगों ने इसके लिए तो फिर हमने कहा कि पहले तो हमें लड़कों को पढ़ाना है, फिर हमने अपने लड़कों के स्कूल्स भी बढ़ाए और उसमें हमने इंक्लूड करना शुरू किया करिकुलम ऑन रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। तो मेरा एक बहुत बड़ा वेरी क्लोज टू माई हार्ट प्रोजेक्ट है कि मैं मेरी दादी का कंट्रीब्यूशन, राना लियाकत अली खान के, वो अपवा की औरतें जिन्होंने अपवा जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जिसकी मैं भी लीडर थी एज अ टीनेजर, उनके रोल छोटे छोटे हम बुकलेट्स बनाए और हम अपने एजुकेशन में सप्लीमेंट्री करिकुलम में डालें, ताकि जब एक बच्चा स्कूल जाएगा, लड़का होगा, वो देखेगा कि हमारी विमेन सदियों से रूल करती आई हैं अपने दिमाग से। वी हैव बीन एम्पावर्ड सिंस सेंचुरीज। ये अभी की बात नहीं है, आप देख लें सारी सिविलाइजेशंस में औरतें लीड कर रही थी। तो ये भी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अलाउ करेंगे। एक लड़की थी जो हमारी मास्टर टीचर थी, उसके जब मियाँ सही हुआ तो उसके भाई ने, छोटे भाई ने आके कहा, कहाँ लिखा इस्लाम में कि तुम पढ़ा सकती हो?
इस्लाम में नहीं लिखा है, इस्लाम में दिखाया गया है। इस्लाम में तो कहा है कि औरत देखिए आप, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी वाज बिजनेस वुमन, तो ये उसको कैसे एजुकेट किया जाए, एंड द ओनली वे वी कैन चेंज दैट एंड हैव दैट रिफॉर्म कि मेरा काम आसान हो, वो होगा कि जब हमारे जो लड़के हैं, स्पेशली जो अभी पाकिस्तान की यूथ है, आप सऊदी अरेबिया में देख लें, लड़के लड़कियां, हम वाशिंगटन डीसी में, इट्स डिलाइटफुल टू सी सऊदी गर्ल्स एंड बॉयज स्टडीइंग टुगेदर, working with each other, so different to when I lived in Saudi Arabia 20 years ago. Pakistan can't be regressing backwards. हमें तो आगे जाना है। हम वो सिविलाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया सिविलाइज नहीं थी जब हम सिविलाइज थे। औरतों की क्या क्या मकाम थे कि हमारी स्टोरीज हैं। वैसे आपके लिए तुम तो पाकिस्तान में मैं चीज देख रही हूँ तो इट्स क्वाइट अ लॉट चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा। these are the challenges that we want to empower the women. I feel कि हमारा जो काम इंटीरियर सिंध में है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर देखिए इतनी उनको छोटी छोटी चीज़ों की कदर होती है कि चलें बिजली थोड़ी सी आ गई, सोलर पावर आ गया, ये बुक्स आ गई, पढ़ो। और हमारी जो अभी ये पहला साल था कि हमारी पूरी जो 5th क्लास की लड़कियां थी, लड़कियों का जो स्कूल है, अब वो गया 6th में। दिस इज अमेजिंग। वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था गर्ल्स का। मैं एक चीज़, ये अभी रास्ते से आ रही थी तो मैं अपने द गर्ल विद मी वी वर डिस्कसिंग वन थिंग कि हमारा कराची जो है वो इतना भर गया है कि मैं 25 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस होस्टिंग करियर, उस वक्त से मैं अब तो भी कहने रोला रोते रहते हैं कि आपको अपने गांव के इलाकों को डेवलप करना चाहिए। वहाँ पे ऐसे काम, ज़राए काम के खुलें कि लोग वहीं पर ही अपने इलाकों को छोड़े नहीं, वहीं पर ही वो अपने काम को जो है वो बढ़ाएं और उनको काम वहाँ पर मिले। तो काश ऐसा हो, जो आप ये जो एजुकेशन से जो स्टार्ट किया है, तो होपफुली ये चीज़ें जो है ये हमारे रूरल एरियाज़ को जो है वो डेवलप करेंगी। बट मैं ये भी समझती हूँ कि जब मैं वहाँ गई थी तो ऑब्वियसली जो मेरी पार्टनर है अमेरिकन, डॉक्टर ग्वेन हैक, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, देखो हम एजुकेशन देने आए हैं, एजुकेशन से जो रिफॉर्म आता है उसको सदियों लगती हैं। हाँ। तो तुम ये नहीं समझना कि अभी हमें चेंज करना है द वे दे लिव। तो मैं इनको कह रही थी कि एक बच्ची है, उसकी 18 साल की है, उसकी शादी है, नहीं अच्छा है ना कि वो 18 या 14 नहीं है। हाँ। तो ये मुझे मेरी अमेरिकन काउंटर पार्ट ने सिखाया। वो ओल्डर हैं, बहुत वाइज हैं और उन्होंने बहुत वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम किया। तो मैं जो थी यंग पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ ओवरनाइट चेंज हो, वो नहीं होगा। उन्होंने कहा हम एजुकेशन देंगे तो पहला एक जनरेशन जाएगी। तो कह ली अनीला, हम ये जो बीज बो रहे हैं ये हम नहीं देख सकेंगे शायद, लेकिन हमें बोना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और, अगर हम और थोड़ा सा पहले जाए ना, तो आप अभी तो स्कूल के लिए आप लोग इजीली चले गए, क्योंकि अब लोगों को अंदर ना अर्ज है कि उनके बच्चे पढ़ें। बिल्कुल। एक वक्त ऐसा था स्कूल खोलने भी नहीं दिया जाता था, तो हम ये भी एक डिफरेंस देख रहे हैं। तो आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये जो है ये और आगे बढ़ेगा। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, एक तो होगी एजुकेशन जो दी जा रही है, एक वो ख़वातीन जो ऑलरेडी अपना घर चला रही हैं, जो ऑलरेडी जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुकी हैं काफ़ी हद तक, उनके लिए भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिससे उनको अपने बारे में पता चले, अपने राइट्स के हवाले से पता चले? इन पाकिस्तान और इन पाकिस्तान हमारा काम, देखिए यहाँ पर हम बिलीव करते हैं कि देखिए मैं अमेरिकन हूँ इन दी एंड, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनको एजुकेट करूँ और उनका माइंड ऐसा हो कि उनके पास एक्सेस आ जाए टू एजुकेशन। तो जो अभी हमारी जो कराची का स्कूल है, आई इनवाइट यू टू कम विजिट दैट। वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो उनकी ज़रा सा माइंडसेट डिफरेंट है, जो विलेज में हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट है। हम नहीं चाहते कि उनकी जो कल्चरल चेंज है वो हम लाएं, वो खुद ही आएगा, वो खुद ही लाएंगे विद इन देयर ओन कम्युनिटी। लेकिन कराची में जो बहुत सारी लड़कियां थीं जिनके बहुत तंग किया था उनके वालिद ने आके हमें बहुत सारा उन्हें कि नहीं आपने क्यों लड़के और लड़कियां साथ, तो सिंध गवर्नमेंट का स्कूल है, आप कराची शहर है, यहाँ सब साथ मिलके पढ़ते हैं, तो उनको हमने कहा कि नहीं भेजें
भेजे में। अब जो वो लड़की है वो कॉलेज में डॉक्टर बनने वाली है माशाल्लाह। उसको हमने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया, जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स थे हमने उनकी एजुकेशन के लिए पे किया ताकि वो सेकेंडरी स्कूल जाएं, प्राइवेट स्कूल कराची में, और फिर वो प्राइवेट कॉलेज जाके कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी शोबे में आगे आएँ। तो अभी हमारी जो लड़की थी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से, उनके अब्बा बहुत नाराज़ हुए थे शुरू में। उनकी अम्मी आती थी और वो 6 बेटियां थी, उनको कहती थी इसको दाखिल करें। वो माँ ने किया, हालांकि बाप नहीं मानते थे उनके। तो वो लड़कियां जो हैं अब खुद चीज़ों से गुजर चुकी है ना, उसको तो नहीं अलाउड था। तो उसने कहा मेरी 6 बेटियां 6 इनके स्कूल जाएंगी। तो वो हमारा जो स्कूल है वो हमारा काफ़ी फ्लैगशिप स्कूल है कराची में। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी है कि मैं कंटिन्यू रखूं काम, और मैं समझती हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट वी हैव डन इन पाकिस्तान इज़ आवर मेंटरशिप। अभी भी कल मैं गई, हमारा एक बड़ा अच्छा बच्चा था, उसने टॉप किया था, अब वो यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा है। तो वो शाम में काम करता है, दिन में हमारे स्कूल में हम सिर्फ उनको बच्चों को ये कहते हैं हम तुम्हारी एजुकेशन के लिए फर्दर एजुकेशन के लिए पे करेंगे, लेकिन स्कूल में आके तुम ट्यूशन दो बच्चे जो हमारे वीक हैं इन द स्कूल्स। तो बच्चे दिन में आते हैं और पढ़ाते। ओह माय गॉड, दे आर लवली, आई लव देम। एक बच्चा हमारा है, शाउट आउट टू ओवेस। कल मैं वहाँ वो ग्रीनो नहीं है आपका, ग्रीनो जो वो है, तो कल वहाँ जाके हमने खाना खाया। वो दोपहर में वहाँ काम करता है, दिन में वो हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा, okay। और फिर शाम में अभी उसको एग्जाम्स पास करने हैं, डॉक्टर बनना चाहता है। और एक और हमारा बच्चा वो भी इसी तरह से हमने इन बच्चों को अपने स्कूल में बुला के एक तो तहफ़्फ़ुज़ दिया। लॉट ऑफ दीज किड्स दे गेट इनटू ड्रग्स और दे गेट इनटू बैड हैबिट्स, बैड कंपनी। कुछ नहीं तो लेजी हो जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम, जिंदगी को कुछ नहीं बनाएंगे, सब बैठे हुए हैं। ये बच्चों में जो मैंने एनर्जी देखी और जो मेरा दिल खुश होता है इनको देख के, तो आई एम होपिंग कि यही जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये हम अपना जारी रखें, और ऐसे बच्चे जिनको हु डिजर्व एडल्ट मेंटोर, जिनके घर में कोई मेंटरशिप नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को, जिस तरह से आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं, साथ साथ ये उनको एजुकेशन। और वही वाली बात है कि एक दिन में चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन ये है कि जहाँ तक उनकी चीज़ें रुक गई थी उनको एक्चुअली पाथ मिला है जहाँ पे वो एजुकेशन भी हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे पाकिस्तान में ही, मतलब यहाँ से भी ख़वातीन आपकी हेल्प करती हैं या शामिल हैं कुछ जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आपके साथ, इस एजुकेशन प्रोग्राम में साथ में हेल्पिंग हैंड हैं, सोशली काम कर रही हैं? जी, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। आपको ये भी पता है कि हम इंटरफेथ पे काफ़ी काम करते हैं, तो मेरी काफ़ी फॉलोइंग हो गई है इंटरफेथ कम्युनिटी में भी। फिर बहुत सारी डिफरेंट प्रोविंसेस से मेरे साथ औरतें काम कर रही हैं। और वो आई थिंक यही होता है कि देखिए हर किसी औरत को भी रोल मॉडल चाहिए। किसी की माँ होती है रोल मॉडल, किसी का बाप होता है। मैं तो फॉर्चुनेट थी कि मेरे पास नॉट ओनली मेरे माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना सब थे, लेकिन मेरे पास तो व्हेन आई वाज अ टीनेजर बेनज़ीर भुट्टो आ गई कि शी ब्रोक द ग्लास सीलिंग। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान इज़ नोन बाय द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड of a Muslim country. It's a huge honor. जब कोई मुझसे कहता है कि आप कैसे ऐसी empowered हैं, I mean there are people who come, there are Muslims of other organizations जो मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान हैं, आप कैसी empowered हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वो नेगेटिव खबरें आती हैं। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि आपको पता है ना मैं किस मुल्क से हूँ, मैं उस मुल्क से हूँ जिसकी औरत प्राइम मिनिस्टर बनी है, मुस्लिम कंट्री। They have nothing else to say. सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आई वुड से इट्स अ बर्डन ऑन मी दैट आई नीड टू पे इट फॉरवर्ड, कि अल्लाह ने जो मुझे पोजीशन दी, ऑनर दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए बोलूं, औरतों के लिए बोलूं, तो मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन, चाहे पाकिस्तान हो और अमेरिका हो, वहाँ पर लीडर्स हों। वहाँ पर भी आपको पता है बच्चियों के लिए रोल मॉडल्स कम हैं। वो देखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करना एक मुसलमान पाकिस्तानी औरत पॉलिटिक्स में हमेशा ये सोच पाकिस्तानी एजुकेशन कम होगी, सोच इसकी इस तरह होगी। तो ये हमें अपने आप को दुनिया में
दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। एंड द वे यू आर वर्किंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप इसी बहाने आप पाकिस्तान भी आ जाती हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। आपने बाहर रहते हुए भी, अमेरिका में रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफा है जो एजुकेशन है कि ये सदका जारिया भी है कि सारी ज़िंदगी ये काम आएगा। वही माँ, वही बेटा, वही उनकी औलाद जो है वो आगे जाकर जो है वो अपने बच्चों को आगे एजुकेट करेंगे, वो आगे उनको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स करेंगे और इसी तरह आते जाते रहें। एनीथिंग यू लाइक टू से, हमारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ उनको कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये देना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम देखें कि पाकिस्तानी औरतों का पोटेंशियल, हमारा यूथ का और औरतों का बहुत पोटेंशियल है। मेरे साथ भी जो काम करती हैं पाकिस्तानी औरतें, मैं समटाइम्स मैं अमेज़ हो जाती हूँ कि मैं उनको आगे लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लीडर्स बने पाकिस्तान में और लाइक अमेरिका में जो मेरे साथ काम करती हैं। तो आप अपना पोटेंशियल देखें, एक दूसरे का साथ दें, काटे नहीं एक दूसरे को। और जो सबसे मुझे जिसने हेल्प किया वो एक अमेरिकन औरत थी, बिल्कुल, जिसने मुझे कहा नीला जाओ तुम अपने मुल्क में औरतों को एजुकेट करो। एंड जो फंडिंग आई मेरी दोस्तों ने दी और नॉन पाकिस्तानीज। तो जब मैंने देखा कि आज मैं पहुंची हूँ तो बहुत सारी औरतों की वजह से पहुंची हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया। हमें एक दूसरे का साथ देना है। औरत की दुश्मन भी हो सकती है, बट जब औरत एक दूसरे की दोस्त बनेगी तो फिर वो आ जाएगा ज़माना जो हुआ था 1960s में, राना लियाकत अली ख़ान, बेगम फातिमा जिन्ना, जो पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके नाम पे हैं। वो ईरा वापस आ जाएगा। सो वी नीड टू बी आवर फ्रेंड्स। बिल्कुल, हर एक का कोई ना कोई सपोर्टिव उनकी ज़िंदगी में होता है, किसी के वालिद, किसी के हस्बैंड, किसी की माँ, किसी की फैमिली। आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतना आना जाना, अपने आप को बिजी भी रखना, कौन आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सबसे सपोर्टिव है आपके लिए? देखिए, मैं अपने वालिद को कहूँगी, कुतुबुद्दीन अज़ीज़, जो कि मेरे मैं बस उनको बचपन से देखती थी, उनकी स्पीचेस सुनती थी। ही वाज एन एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तान, कायदे आज़म, और उनसे मैं ये सीखती थी वन ऑनेस्टी। वो हमेशा कहते थे सच सबसे बड़ी चीज़ है और सच बोलो। तो मुझे उनकी जो ट्रेनिंग मिली, आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। और मुझे कभी नहीं लगा कि जेंडर जो इम्बैलेंस था वो मैंने अपनी फैमिली में नहीं देखा। मेरी पुप्पी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी बनी, लेबर सेक्रेटरी बनी। उन्होंने, मेरे वालिद ने उनको आगे किया। अगर कोई उनके मियाँ कह भी देते थे कि नहीं अब इनको इस्लामाबाद जाना होगा अकेले, उस ज़माने में मेरे वालिद ने कहा नहीं, आप भी जाएं साथ। सो ये आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो रोल मॉडल्स ढूंढें, अपने उनको हाईलाइट करें और उनके बारे में लिखें। तो आप भी मीडिया में हैं, आई थिंक हमें ये ज़्यादा करना चाहिए। इसमें मैं समझती हूँ हम पीछे रह गए हैं। जैसे हमें, देयर आर मेन हु एम्पावर वुमेन, इट कुड बी अ हस्बैंड। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद थे, और अभी मेरे हस्बैंड हैं माशाल्लाह से, हाँ, जो हमेशा से सपोर्टिव हैं जी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। और आप इसी तरह ही मेहनत से आप काम करती रहें और जितने आप पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रही हैं, इसमें आपको जो है अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है हिम्मत भी दे। और हम तो देख रहे हैं कि आप आगे जो है एजुकेशन के हवाले से जो है आप लोगों को, और हमारे जो जनरेशन है, कहते हैं ना यूथ इज़ पावर, तो यूथ को आप एम्पावरमेंट दे रही हैं, यूथ को आप इस वक्त एजुकेशन देकर उनका मुस्तकबिल बना रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आपने बहुत कुछ अनीला से जाना होगा। अनीला अली हर सेल्फ इज सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ने आज हमें ये बताया कि आप अगर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने हैं दुनिया में कि आगे वाले वक्त के लिए वो लोग आपको
याद रखें और वो लोग जिनके लिए काम किया जा रहा है वो आगे बढ़कर उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप ऑन वॉचिंग वॉइस ऑफ सिंध।